मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब कर्ण अर्जुन युद्ध में कर्ण का वध हो जाता है और वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन बिल्कुल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका एकमात्र सारा मित्र कर्ण कैसे उसे अकेला छोड़कर जा सकता है। वह अपने दुख में कर्ण को याद करता हुआ पितामह के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। दुर्योधन की सिसकियां सुनकर पितामह की नींद खुल जाती है और वे पूछते हैं कि क्या हुआ पुत्र दुर्योधन। तब दुर्योधन कहता है कि पितामह, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा राधे आज मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। तब पितामह उसे सत्तावना देते हुए कहते हैं, वत्स दुर्योधन, क्षत्रिय का इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता। आओ मेरे सिराने आकर बैठो। तब दुर्योधन उठकर पितामह के सिराने जाकर बैठ जाता है। तब दुर्योधन कहता है कि पितामह, इस तरह तो मैं दुशासन की मृत्यु पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने तो मुझे कंगाल कर दिया पितामह। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ पितामह। तब पितामह कहते हैं कि राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र, और उसे राधे समझने की भूल ना करो। वो कौनते था। तब दुर्योधन बेहद आश्चर्य से पितामह को देखता है और वह ये जानता था कि वह कौनते था। फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। तब दुर्योधन पितामह से दोबारा पूछता है कि क्या कर्ण कौनते था, माता कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई, फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। यह सत्य जानकर दुर्योधन बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। तब पितामह कहते हैं, हाँ वत्स, तुम्हारे राज्य का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कौनते था। तब पितामह अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। इस तरह दुर्योधन को कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सच पता चलता है, वो भी उसकी मृत्यु के बाद। इस सत्य को जानने के बाद तो दुर्योधन को कर्ण के लिए और भी ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि ऐसी मित्रता शायद ही कोई निभा सकेगा। सवे कौनते होते हुए भी कर्ण ने कभी भी दुर्योधन की मित्रता से बाहर निकलने का प्रयास तक नहीं किया। इसलिए दुर्योधन गहरे दुख में पड़ जाता है। सत्य है, मित्र हो तो कर्ण की तरह, जो यह जानता था कि यदि वह पांडु को अपना सच बता दे तो वे उसे एक देश का नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य का सम्राट बना देते, उसे सराखों पर रखते। लेकिन उन सब के आगे उसे दुर्योधन का वह एहसान ज्यादा बड़ा दिखाई दिया। जब दुर्योधन ने सबके समक्ष कर्ण का पक्ष लेकर उसे अंगराज कर्ण बनाया था, और शायद वह यह बात बता देता तो महाभारत युद्ध भी ना होता। लेकिन समय को कोई चुनौती नहीं दे सकता, होता वही है जो होना है। दुर्योधन को कर्ण के कौनते होने का पता चलने पर वह यह सत्य शकुनी और अन्य लोगों को भी बताता है। तब शकुनी भी यही कहता है कि अंगराज कर्ण जैसा दानवीर योद्धा और मित्र कभी पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि अपनी हार का पता होने पर भी दुश्मनों से लड़ना कोई आसान बात नहीं होती, सिर्फ अपने मित्र के नमक का कर्ज उतारने के लिए। सचमुच दुर्योधन कर्ण के जाने के बाद सव्य को ऐसा मान रहा था। अब तक इतने योद्धा गुजरे, उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कर्ण को वह अपना सच्चा मित्र मानता था, इसलिए दुख होना लाजिम था। मित्रों, आपकी क्या राय है इस प्रसंग को लेकर? क्या कर्ण का सत्य दुर्योधन को पहले पता चल जाता तो यह युद्ध रुक सकता था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।